ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे वेकेशन सर्विसेज से। कनाडा में इस समय स्टडी वीजा को लेके चल रहा है भाई भारी क्राइसिस। जी हाँ, इस समय वीजा सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा डाउन है और ये आगे भी कुछ समय शायद इसी तरह से ट्रेंड्स कंटिन्यू रहेंगे। ये ट्रेंड्स कम होने के कारण ये भी है कि जो कनाडा ने न्यू स्टूडेंट पॉलिसी बनाई है उसका जो क्रक्स है वो शायद अभी भी हमारे बच्चे नहीं समझ पा रहे। उसका मेजर क्रक्स यही है कि उनको जो लोग चाहिए वो चाहिए प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर या ट्रेड कोर्सेज में। अभी आप कोशिश कर सकते हो, ज़्यादा फाइल्स उसमें नहीं लगी हैं, लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर उन्होंने जो गेटवे बनाया, अगर हम देखें जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स उन्होंने फिल्टर किए अलग अलग कॉलेजेस के, तकरीबन 966 कोर्सेज, उनमें से कोई भी कोर्स मेडिकल नॉन मेडिकल के अलावा नहीं है। 99% कोर्सेज यही है। 1% मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ कॉलेजेस ने स्मार्टली अपने बिजनेस कोर्सेज को चेंज किया थोड़ा बहुत और उन्हें सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स बना दिया और वो उस लिस्ट में ऐड हो गया। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग उस पे वीजा भी नहीं आ रहे भाई, उसी में सबसे ज्यादा रिफ्यूजल आ रही है क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे, इन सब को एजेंट्स यहीं पर धकेल रहे हैं। तो भाई इस तरह से वीजा नहीं आएगा। कनाडा का मंत्र समझें क्या है। कनाडा चाहता है प्रोफेशनल लोग आए या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आए। तो भाई आप प्रोफेशनल फील्ड में तो जा नहीं रहे हो, आप कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले हो, और डिप्लोमास आपके लिए कोई भी एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप धक्के से घुसने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप रिजेक्शंस ले रहे हो। आपके लिए सही गेटवे सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज है, चाहे आज मेरी बात मान लें और चाहे और 4 रिफ्यूजल लेने के बाद मान लें। आप सोचें कि कनाडा का नेगेटिव ट्रेंड हुआ है और ये बड़े 15-20 दिन में, 1 महीने में ठीक होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कनाडा में अभी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस लंबा चलेगा और नई गवर्नमेंट आने के बाद और भी ज्यादा लंबा चलेगा और नए प्राइम मिनिस्टर आने के बाद अभी फिलहाल कुछ नहीं रुकने वाला, क्योंकि उन्होंने भी पहले ही अनाउंस कर दिया हुआ है कि भाई मैं इमिग्रेशन नंबर्स को बिफोर कोविड पे लेके जाऊंगा। तो ये सिचुएशन आपके आगे खड़ी है। अगर आप आज की डेट में कनाडा जाना चाहते हैं, 2 ही रास्ते हैं, या तो आप स्किल्ड कोर्स के अंदर जा रहे हो और या फिर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर जा रहे हो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस कहा जाता है जब आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स करते हैं। तो भाई जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं, जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं, उनके लिए यही ऑप्शन सबसे सेफेस्ट गेटवे है। डिप्लोमास के अंदर आपको वीजा मिलने के चांसेस तकरीबन तकरीबन ना के बराबर रहेंगे। और जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो डेफिनेटली अपने डिप्लोमा प्रोग्राम्स लें और उनकी बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल नहीं आ रही। कंपैरेटिवली उनकी रिफ्यूज़ल बहुत कम है। अगर किसी की आ भी रही है तो वो उसके जो फाइलिंग के अदर पार्ट्स हैं उसकी गलतियों के कारण आ रही है। कोई बच्चा अपनी इनकम कम दिखा रहा है, कोई बच्चा अपने मदर फादर की इनकम की जगह दादाजी की इनकम दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस गलतियों के कारण, टेक्निकल मिस्टेक्स के कारण वो अपने वीजास रिफ्यूज करवा रहे हैं। अगर वो अपनी टेक्निकल चीज़ों को ठीक करें, टेक्निकल चीज़ों को ठीक कैसे रखना है, आपकी 1 साल की फीस गई हो, आपका 1 साल का जीआईसी गया हो, आपकी सेकेंड ईयर फीस के इक्विवेलेंट आपके पास फंड्स हों और फैमिली की इनकम आपकी 10 से 12 लाख के बीच में हो, और ये इनकम आप सिर्फ और सिर्फ या तो इनकम टैक्स रिटर्न के रूप में दिखाएं या फॉर्म 16 के रूप में दिखाएं। और ये जो इनकम है आप सिर्फ माँ बाप की दिखा सकते हैं, किसी और की दिखाएंगे वो एक्सेप्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रैंड पेरेंट की दिखाते हैं तो वो नहीं चलती है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट सिर्फ आपके ग्रैंड पेरेंट नहीं होते, आपके कुछ और कजन भी हो सकते हैं जिनके वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो एम्बेसी उस पर रिलाई नहीं करेगी। एम्बेसी सिर्फ और सिर्फ कोरली आपके पेरेंट्स पे रिलाई करेगी इनकम प्रोस्पेक्टिव से। तो ये चीज़ें अगर किसी ने मिस्टेक्स की हैं वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करे और अपनी फाइल को दोबारा लगाए। और आर्ट्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे जितनी जल्दी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इनको और करनी है, दे नीड टू गो इनटू पीएनपीज। ओंटारियो बिल्कुल छोड़ दो आप लोग, यही मेरी एडवाइस है आप लोगों को। बाकी आपकी मर्जी है, आप, मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। गो फॉर एनी अदर पीएनपीज, वेदर स्केचवन, मैनिटोबा, विनीपेग, एल्बर्टा। आप वहां पर अपने वीजास आराम से निकाल पाएंगे रेदर देन आप यहाँ पे रिफ्यूजल्स लें।
इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस क्राइसिस के टाइम पे भी अपना वीज़ा की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज जिस तरह से रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं भाई वो चीज़ें नेगेटिव होती जा रही हैं, और नेगेटिव होने का कारण मैंने मेजरली यही देखा है। पिछले 2 हफ्ते से मैं लगातार स्टूडेंट्स के साथ रोज़ रात को 8 बजे लाइव बैठता हूँ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, और मैं देख रहा हूँ कि उसमें जितने रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं 95% रिफ्यूज़ल्स आर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट्स इन डिप्लोमा प्रोग्राम्स। मुझे वहाँ पर बहुत कम बच्चे मिले जो आर्ट्स डिप्लोमा डिग्री में रिफ्यूज़ल लेकर बैठे हों, या जो बच्चे मेडिकल नॉन मेडिकल हों और वो अपने रिफ्यूज़ल्स लेके बैठे हों। तो जितनी जल्दी आप इस डिफरेंस को समझ लोगे, अपनी फाइल्स को उसके अकॉर्डिंग कर लोगे, यू कैन गेन अ वीज़ा इवन इन दिस सिनारियो। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। राइट कोर्स, राइट कॉलेज, राइट यूनिवर्सिटी आपके प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी हो सकती है, इसमें आपको कोई भी कंसल्टेंट गाइड कर सकता है। ब्रॉडवे की टीम भी आपको गाइड कर सकती है। आप उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट बनाएं। हमारे ऑफिस पूरे नॉर्थ इंडिया में आप सब जानते हैं, जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में। सो निश्चिंत बेफिक्र होकर अपनी एप्लीकेशन लगाएं, लेकिन सही तरीके से लगाएं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।